प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर से। राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढण के इस परिसर में आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय फलन, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर हम उनके मुख्य मानों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा के मुख्य मान क्या होता है जब साइन इनवर्स ज्ञात करते हैं, कोस इनवर्स ज्ञात करते हैं, उनके मुख्य मान क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा वो पहला चैप्टर है। अगर आपने अभी तक उनके बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म होते हैं इनके बारे में। इससे पहले हम ये जान लेते हैं, आपको पता होगा कि साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है 1/cos कोसेक थीटा। देखिए इन चीज़ों से ही अपने इनवर्स फलन निकलेंगे। सो कोस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। राइट, चलो तो अब हम पहली प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स को बदलना हो कोसेक इनवर्स एक्स में, या कोसेक इनवर्स एक्स को बदलना हो साइन इनवर्स एक्स में, तो हम कैसे बदलें तो समझना। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, या अगर आपसे कोई कहे कि साइन इनवर्स 1/x को बदलना है तो आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स। राइट, अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने फॉर्मूला क्या लगाया कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला लगाए ना, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि ये साइन इनवर्स है, इसका मतलब ये साइन थीटा एक्स है, ये आपके लिए साइन थीटा है। ठीक है, तो 1/साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ये लो, तो ये एक्स यहां मान लीजिए कोसेक थीटा है। राइट, तो हमने क्या किया, हमने क्या x की जगह जो इनवर्स ले रहे हैं वो x की जगह आप पुट कर दो। तो 1/ आपने पुट किया साइन थीटा, जैसे ही आपने साइन थीटा किया तो ये हो गया 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा, तो ये कोसेक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब ऐसे दूसरा इसका प्रोडक्ट होता है साइन का, जैसे टेन इनवर्स 1/x। अब टेन में क्या होता है x की जगह मैं टेन थीटा रख दूं तो 1/टेन थीटा, देखिएगा क्या है, ये लिए टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा है, तो 1/टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा। राइट, तो यह आ जाएगा, अगर यहां मैं रख दूं टेन थीटा तो 1/टेन थीटा क्या बदलेगा कोट थीटा, तो यह आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स। राइट, थर्ड पार्ट बात करते हैं हम सेक इनवर्स। सेक इनवर्स 1/x, सेम वही प्रॉपर्टीज में आएगी। सेक का उल्टा क्या होता है कोस, और कोस का उल्टा सेक, तो सेक किस में बदलेगा कोस में बदलेगा, तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। या अगर बात करें कोस इनवर्स 1/x तो किस में बदलेगा सेक इनवर्स एक्स। मूल बात यही है, अपने को यही ध्यान रखना है कि साइन कोस टेन में कौन किसका अपोजिट है, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, और कोस का उल्टा सेक। तो अगर 1/x का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इनको प्रूव करके बताओ हमें, कि ये चलो आपने फॉर्मूले से हमें बता दिया ये रखते हैं, इस तरीके से कर लेते, लेकिन प्रूव करके बताओ कि वास्तव में ये आते कैसे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसको प्रूफ कि कैसे आते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, पहला साइन इनवर्स वाला बता देता हूँ मैं। साइन इनवर्स 1/x ये लिया मैंने। ठीक है, तो अब इसके बराबर मान लीजिए आप थीटा। एक्चुअल में हमें इस थीटा का मान निकालना है। राइट, थीटा का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, ये साइन ले गए इधर, तो यह आ जाएगा 1/x बराबर साइन थीटा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/साइन थीटा। राइट, 1/साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, क्योंकि ये साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल था थीटा के, तो थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ये देखिए कोस इधर जाता है, तो मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कोसेक कोस थीटा
कोई भी प्रकार का फंक्शन दूसरी तरफ जाता है तो वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन में बदल जाता है, राइट। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। तो ये कोसेक इनवर्स यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। तो इस तरीके से आप इसके मान ज्ञात कर सकते हो, इन गुणधर्मों को आप काम में ले सकते हो। और आपको वैसे डायरेक्टली याद भी रहना चाहिए कि जब कोसेक इनवर्स यहाँ रखते हैं, टेन यहाँ रखते हैं, कोट यहाँ रखते हैं, तो ये कैसे आते हैं, राइट। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, राइट। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। आप ग्रुप बना लीजिए, कौन कौन से ग्रुप बनाने हैं आपको बता देता हूं अभी। देखिए ग्रुप ये है, ये एक ग्रुप है। हम पहले भी देखिए साइन है, साइन का उल्टा देखो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ये 6 अपने जो होते हैं वो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। आपको ग्रुपिंग कैसे करनी है? ग्रुपिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक, हम पहले भी चर्चा करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कोसेक का अपोजिट होता है, कोसेक साइन का, तो ये एक ग्रुप में है। इसके अलावा कोस और सेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वो दूसरे ग्रुप में है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन का साथ देगा 10 और इसका साथ देगा कोट, ये ध्यान रख लो, ये ग्रुपिंग हो गई। तो ग्रुपिंग कैसे होगी? साइन कोसेक और इसके साथ में 10, वैसे इधर कोस सेक और इसके साथ में कोट। तो ये 3 का ग्रुप ध्यान में रखिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो लगभग एक ही तरीके की होगी, ये एक ही तरीके के बिहेव करेंगे। तो इसलिए जब इनकी हम चर्चा करें तो इनको एक ग्रुपिंग में रखें, इन पर जो कंडीशंस अप्लाई होंगी वो एक जैसी ही होगी। तो अब बात करते हैं इनकी। तो इनमें आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जैसे ही किया मैंने तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स में भी लागू होगा, टेन इनवर्स में भी, ये तीनों में लागू होगा क्योंकि ये तीनों एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। तो फिर किस में लागू नहीं होगा? बाकी वाले ग्रुप में। जो दूसरा ग्रुप है उसमें रूल्स कुछ अलग नजर आएंगे आपको। तो दूसरे ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप हो गया फर्स्ट। अब ग्रुप ले लेते हैं हम सेकंड ग्रुप की चर्चा करते हैं। तो देखो सेकंड ग्रुप में आता है अपने पास सबसे पहले कोस इनवर्स माइनस एक्स, उसके बाद में कोस का उल्टा सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसके बाद में 10 का उल्टा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये अपने पास आ गया दूसरा ग्रुप, राइट। दूसरे ग्रुप को हल करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा लफड़े वाला काम नहीं है। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, राइट। तो ध्यान देना, अगर साइन कोस टेन यानी ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, अगर ये ग्रुप हो तो सीधा माइनस में रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ग्रुप ये हो, कोस सेक और कोट वाला ग्रुप हो, तो क्या देगा? आपको एक्स्ट्रा पद पाई का देगा, इनमें पाई एक्स्ट्रा आएगा। तो आप क्या करेंगे? उसमें पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स का प्रयोग में लेंगे। ये आवश्यक रूप से आपको ध्यान देना है, राइट। बहुत ही काम की चीज़ है ये पाई वाला। ये तो फिर भी हम कंफ्यूज नहीं होते, चलो ठीक है सीधा माइनस है तो माइनस आगे आ गया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपके आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ये कोस में लागू होता है, ये सेक में लागू होता है और ये कोट में, इन 3 प्रॉपर्टीज में ये लागू होता है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हमेशा एक्स दोनों में सेम होना चाहिए, एक्स की जगह वाई भी ले सकते हो। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का मान हमेशा जोड़ जो होता है उनका पाई बाई 2 होता है। इससे हम एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं। कैसे? कि साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, या हम कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस
साइन इनवर्स एक्स। तो एक तरह से फॉर्मूला एक ही है लेकिन हमारे पास 3 आ गए। तो आपको बस ध्यान में ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है अपने पास? फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स को एक बार इधर भेज दो, एक बार इसको इधर। मूल फॉर्मूला आपका ये है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, राइट। इसको यूज करके आप फॉर्मूले बना सकते हो। इसके अलावा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड फॉर्मूला जो है वो है साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक इनवर्स, और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक इनवर्स। इनका भी जोड़ π/2 होता है। इसमें भी वही फॉर्मूला, इसको दो फॉर्मूलों में फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि खाली कोसेक इनवर्स एक्स चाहिए तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर आपको सेक इनवर्स चाहिए तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और इसको हम, ये मूल आपका मूल फॉर्मूला हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, थर्ड आता है टेन इनवर्स और कोट इनवर्स बराबर π/2। इसमें वही करेंगे, टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। और ये अपना हो गया मुख्य फॉर्मूला, राइट। तो मूलतः अपने पास 3 फॉर्मूले हैं, इनको आप फॉर्मूलेट अलग अलग कर सकते हो। 3 फॉर्मूले आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स, याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब बचता कौन सा है? सिर्फ 2 बचे, टेन और कोट। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये विशेष रूप से आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं इनको। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे विशेष चीज आती है। विशेष चीज ये आती है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के 11वीं क्लास के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। लाइक कैसे कैसे फॉर्मूले? जैसे आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, आपको टेन 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, आपको साइन 10 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर आ जाएंगे तो आप इजी गोइंग इनको हल कर सकते हो और आपके फॉर्मूले आसानी से हो सकते हैं। जैसे कैसे आएंगे? देखिए, ये जैसे आपके पास आइए 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका मान चाहिए, या आपको चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इनके मान चाहिए। तो इनके मान हम इन फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले मैं पहले फॉर्मूले के बारे में आपको बताना चाहूँगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो अपने को साइन 2 थीटा का मान पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है ना, साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अब इसको हल करते हैं, क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स। तो एक तरह से ये मान लीजिए आपका थीटा है, तो आप इसको लिख ले 2 और ये थीटा, यानी इसको हमने क्या माना है? थीटा। तो एक तरह से हो गया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। x का मान, ये साइन गया इधर, तो x का मान आ गया अपने पास साइन का थीटा, राइट। x का मान आ गया साइन थीटा, और ये है 2 थीटा। लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा का है, केवल 2 थीटा का नहीं है। तो उसके आगे लिखना है मेरे को साइन, तो मैं लिख देता हूँ साइन। तो 2 थीटा के आगे लगा दिया मैंने मेरी तरफ से साइन। ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ 2 और इसको माना है हमने थीटा, यही है। लेकिन हमने सूत्र बनाने के लिए मेरी तरफ से मैंने लगा दिया साइन। अब साइन का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला आया है, राइट। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का मान मेरे पास से यहाँ से है, क्या है? x, और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा है ना हमने? क्या पढ़ा है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ा है हमने। और इसको मैंने क्या कर दिया? √ लगा दिया, जिससे कोस स्क्वायर थीटा की बजाय कोस थीटा का मान आ गया है, राइट। तो यहाँ से क्या मान आएगा? यहाँ से आएगा 2 साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान क्या निकाला हमने? साइन थीटा का मान है x इंटू कोस थीटा का। अब देखो कोस थीटा यहाँ से मान निकालो, √1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है? x, यानी x का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या है? साइन 2 थीटा, लेकिन मुझे साइन 2 थीटा का मान नहीं चाहिए, मेरे को मान चाहिए
टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स को क्या माना, थीटा। तो मेरे को सिर्फ टू थीटा का मान चाहिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं ले जाऊंगा इस साइड में, तो ये आ जाएगा टू थीटा। टू थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का मान वापस रख दो जो भी था, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है साइन इनवर्स x। तो ये आ गया 2 साइन ऑफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला तैयार है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक बार दोबारा इसको समझ लीजिए ब्रीफली। तो हमने क्या किया, सिर्फ जो ये मैटर था साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने मान लिया थीटा, और थीटा मानकर हमने इसका साइन इनवर्स एक्स और थीटा माना, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स के आधार पर जो साइन थीटा है उससे कोस थीटा का मान निकाल दिया। कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस एक्स आ गया, और ये साइन 2 थीटा इधर साइन लगा दिया, साइन 2 थीटा फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का मान रख दिया, कोस थीटा का मान रख दिया, ये साइन इधर ले आए, साइन इनवर्स आ गया, और आपके पास फॉर्मूला तैयार। तो इस तरीके से मैं तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ आपको, आप इजीली प्रूव करके भी इनको देख सकते हैं। राइट, चलो एक बार बता देता हूँ मैं सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स x, ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है 2 टेन इनवर्स x, टेन ऑफ इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है 2 कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये तीन फॉर्मूले आप इनको प्रूव भी करके देख सकते हो, इजी गोइंग प्रूव हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। राइट, चलो अब बात करते हैं आगे। आगे कौन सी बात करेंगे, आगे हम बात ये करेंगे कि यही जो तीन फॉर्मूले हैं इनको अगर दूसरे फॉर्म में लिखें, कैसे दूसरे फॉर्म में वो समझाता हूँ मैं आपको। अगर आपको लिखना हो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखना हो तो आप कैसे इसको फॉर्मुलेट करेंगे, ये और समझते हैं। ध्यान से समझना, मैंने कहा था ये थीटा है, इनवर्स हमेशा एक थीटा होता है, कोण होता है। तो ये पहला कोण हो गया और ये दूसरा कोण हो गया। इस कोण को हमने मान लिया a और इस कोण को हमने मान लिया b, दोनों कोणों को हमने अलग अलग मान लिया। तो ये हो गया एक तरह से a प्लस बी। अपना जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया a प्लस बी। अब मेरे को ये फॉर्मूला किसके लिए लेना है, साइन के लिए, तो मैं इसके आगे लगा देता हूँ साइन। तो ये आ गया साइन a प्लस बी, मैंने लगा दिया इसके आगे साइन, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बिल्कुल 11वीं में पढ़ा है ना, बोलो। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो ये आ जाएगा साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है। राइट, चलो अब करना क्या है, अब सिंपल सा काम ये करना है कि आपको इसको अलग से फॉर्मुलेट करना है। क्या फॉर्मुलेट करना है कि हमने माना साइन इनवर्स x बराबर a, तो x का मान क्या आया, साइन a। राइट, हमने माना साइन इनवर्स x बराबर a, तो x का मान क्या आया, साइन a। तो अब साइन a का मान हमें चाहिए, लेकिन हमें कोस a का भी मान चाहिए। तो साइन a का मान अगर x है तो कोस a का मान क्या आएगा, कोस a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, पढ़ा है ना हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब इसी प्रकार से साइन इनवर्स y की बात करें, हमने माना साइन इनवर्स y बराबर b, साइन इनवर्स y बराबर b, तो y का मान क्या आएगा, साइन b, और y का मान साइन b आएगा। दिस इंप्लाइज कोस b का मान सीधा लिख रहा हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर। किसी को कन्फ्यूजन हो बोल देना। तो ये सारे मान हमने लिख लिए हैं, इधर लिख देते हैं। अब देखो क्या करना आपको, साइन ए का मान लिखना है, साइन ए साइन ए साइन, ये रहा मिल गया भैया। साइन ए का मान क्या है, x लिख दो। कोस बी का ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, ये रहा कोस बी का। कोस बी का मान क्या है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।
√1 - y² प्लस कोस ए का मान ढूंढते हैं, ये रहा √1 - x², और क्या बचा लास्ट, साइन बी का मान, साइन बी ये रहा, साइन बी का मान है अपने पास y, तो ये हमने मान लिया y। ये किसका मान है, ये है साइन a + b का मान। किसका मान है ये, साइन a + b का मान। तो अब इस साइन को उठा के ले जाता हूं मैं इधर, तो ये आ जाएगा a + b बराबर साइन इनवर्स x √1 - y² y √1 - x², राइट। तो a क्या है, a है आपका साइन इनवर्स x, पढ़ा है ना हमने, ये देखो a क्या माना, साइन इनवर्स x, b क्या है, साइन इनवर्स y, तो ये आ जाएगा a का मान साइन इनवर्स x, b का मान साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x √1 - y² y √1 - x²। इस प्रकार आप सारे फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला तैयार है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ कोष्टक लगा ले, यहाँ कोष्टक, हाँ, तो यह साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। ऐसे टेन इनवर्स और ऐसे ही कोस इनवर्स के भी फॉर्मूले याद किए जा सकते हैं। मैं तीनों आपको लिखा देता हूँ, एक बार इसको देखिए। ये साइन का हो गया ना, साइन का हो गया। अब लिख लीजिए कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स xy माइनस √1 - x²। आपको फाइंड आउट आपको करना है, प्रूव करके आपको देखना है। ये साइन कोस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 - xy। इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहाँ प्लस आ जाए, उल्टा आता है। देखो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, अगर माइनस लें तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। दोनों एक साथ में लिखना है ना, सिर्फ सूत्र में है। अगर जैसे आप माइनस रिप्लेस करोगे, इधर माइनस और इधर प्लस रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आपके 3 के बजाय 6 फॉर्मूले तैयार हो गए, जिसमें प्लस और माइनस सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। फॉर्मूले और भी बहुत सारे हैं, पहले 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसको आज की क्लास तो फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं और भी फॉर्मूले आपको बताऊँगा, राइट। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहना सूत्र के, वरना आपके बुक में है, बुक के अंदर आप सूत्र एक जगह लिख लेना। याद रखना, नोटबुक में आपको पहले ये सूत्र सारे लिखने हैं, इनके प्रूफ करने हैं आवश्यक रूप से, राइट। अब एक आधा मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ x बिलोंग्स टू -½ 2 + ½ इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो ये रेंज दे रखी है, बाकी ये इस रेंज में काम करता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में ये चीज़ काम में नहीं आएगी, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये लो, अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो मर्जी है वो ले लीजिए, दोनों तरफ से प्रूव हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको दोनों तरफ से प्रूव करके बताता हूँ। मान लीजिए हम इधर से प्रूव करें, ठीक है, तो इसका ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। करना क्या है, मैंने करना आपको ये बताया था कि जो भी फॉर्मूला हो उसमें जो भी इनवर्स का फंक्शन हो उसको हमें मानना है थीटा। तो यह क्या आ जाएगा 3 ऑफ थीटा, क्या आ गया ये 3 थीटा, हमने इसको मान लिया थीटा। अब अपने को रिजल्ट किस में चाहिए, पहला यहाँ देखना है कि आपको मानना किसको है, दूसरा देखना रिजल्ट किस में चाहिए, रिजल्ट भी आपको साइन में चाहिए तो यहाँ लगा दो साइन। बाई चांस आपको रिजल्ट कोस में चाहिए तो यहाँ कोस लगाना है, ये जो है वो नहीं लगाना है, यहाँ कौन सा लगाना है जो रिजल्ट में चाहिए अपने को। रिजल्ट में साइन इनवर्स चाहिए तो साइन लगाओ, रिजल्ट में कोस इनवर्स चाहिए तो आप कोस लगाओ। लगा दिया साइन। साइन 3 थीटा का सूत्र याद करने पड़ेंगे, 11th क्लास वाले सारे सूत्र काम में आएंगे। साइन 3 थीटा क्या होता है, अब देखो यहाँ सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे, ये लो 3 और 4 डायरेक्ट याद कर लो, 3 साइन थीटा क्यूब है -4 साइन क्यूब थीटा, ये लो, ये तो फॉर्मूला है अपना।
राइट। ये क्या माना, थीटा किसको माना, साइन इनवर्स एक्स को, इंप्लाइज दैट एक्स का मान क्या आ गया, साइन थीटा। तो यहाँ एक्स साइन थीटा का मान क्या है, एक्स, तो यहाँ रख दो 3x माइनस 4x क्यूब, किसका मान है, साइन 3 थीटा का। मेरे को सिर्फ चाहिए 3 थीटा, तो साइन को भेज दो उधर, 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। थीटा का मान रख दो, क्या है थीटा का मान, थीटा का मान है साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका फॉर्मूला तैयार है, यही प्रूव करना था, हो गया। अब आप पूछोगे सर इधर से कैसे प्रूव करेंगे, इधर से भी आप प्रूव कर सकते हो, अभी बताता हूं कैसे प्रूव करना है आपको। देखो अगर आप लेते इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या था, साइन ऑफ इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। आपको रिजल्ट किस में लाना है, साइन में लाना है, तो x आपको क्या करना है, x की जगह साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन जाएगा इधर, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स x। आपको क्या करना है, x की जगह साइन थीटा पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये साइन जाएगा इधर, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स 3, x की जगह क्या पुट करना है आपको, साइन थीटा, माइनस 4, x की जगह आपको क्या करना है, साइन थीटा। ये क्या बन गया, फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो लिख दीजिए साइन ऑफ 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 3 थीटा, 3 थीटा का मान क्या है, थीटा थीटा थीटा, ये रहा क्या है, साइन इनवर्स x, तो ये आ गया 3 साइन इनवर्स x। ये प्रूव करना है, ये लो, ये तो प्रूव करना है, 3 साइन इनवर्स x, काम हो गया आपका। तो आप चाहो तो राइट साइड से भी प्रूव कर सकते हो, चाहो तो लेफ्ट साइड से, आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हो, बस पता होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी है। और वो कैसे डिसाइड करोगे, रिजल्ट किस प्रकार का चाहिए उसके हिसाब से आप थीटा की वैल्यू का डिसीजन लोगे, राइट। चलो एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ मैं आपको, फिर कंप्लीट करते हैं इसको आज। छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं एक बार, तीसरा क्वेश्चन, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2, ये आपको प्रूव करके बताना है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, पढ़ा है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला है, पहले अलग से लिख देता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, राइट। तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, भाई ये और यही हुआ ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये एक्स ये वाई, दोनों को लिख दो, तो एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। बोलो कोई कन्फ्यूजन है तो, x की जगह 2/11 लिख दिया, y की जगह 7/24 लिख दिया, तो फॉर्मूला अपना है ही टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, राइट। चलो देखो सोल्व करो, सोल्व कैसे करोगे, ऊपर वाले में लघुत्तम लोगे, तो लघुत्तम में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं लेना था तो भी कोई बात नहीं है, वैसे मैथमेटिक्स ले रखे लेना तो आता ही होगा। आप 11 गुणा 24 पूरा लघुत्तम ले लो, 11 गुणा 24, तो 24 इससे गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 11 इससे गुणा हो गया, 11 7 77, डिवाइड बाई नीचे वाले में लघुत्तम लो, वो भी 11 गुणा 24 ही लघुत्तम आएगा, 11 गुणा 24 ये 1 है, तो 11 गुणा 24 पूरा का पूरा 1 की तरफ गया, 11 गुणा 24 माइनस 2 गुणा 7। अब देखो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो गया, ये लघुत्तम और ये लघुत्तम कैंसिल, क्या बचा, ये बचेगा टेन इनवर्स
क्या बचा 48 और 77, 7 और 8 15 का 5 हासिल की 1, 7 और 4 11 और 1 12, ऊपर बचा 125। नीचे देखो 11 चौके 44 बच गया 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, -7 दूनी 14, यही बचा ना। देख लीजिए ये कैंसिल हो गया, 11 गुणा 24, 11 गुणा 24 दोनों बट्टा में, दोनों कैंसिल हो गए, 11 चौक 44, 264, 7 दूनी 14 आ गया। tan इनवर्स 125 बट्टा 264 में से 14 गया 250, कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 125 दूनी 250, 125 से कम 125, 125 दूनी 250। क्या रिजल्ट मेरे को tan इनवर्स x चाहिए? क्या tan इनवर्स 1/2 चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये देखो तैयार आपका रिजल्ट। तो ये आपका रिजल्ट मिल चुका है जो आपका राइट हैंड साइड पार्ट है। तो आपको राइट हैंड साइड पार्ट मिल चुका है। इस तरीके से आप इजी गोइंग याद कर सकते हो। फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूले याद रखने हैं, जितने भी मैंने बताए वो सारे याद रखने हैं, तो आप इजी गोइंग क्वेश्चन को कर पाएंगे। फॉर्मूले समझते वक्त वीडियो को आप अगर कोई नहीं समझ में आया तो फॉरवर्ड पीछे से जाकर वापस से देख सकते हैं। फॉर्मूले ढंग से समझ लेना, बाद में क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें और मैं आपको बाकी क्वेश्चन भी जैसे साइन इनवर्स 3 थीटा से रिलेटेड या और भी फॉर्मूले जो है उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, थैंक यू। स्टॉप पर कर दो।